आगामी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी उम्मीदवार की घोषणा की गई। डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा किया गया स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय वासुदेवपुर दिल्ली मोड़ में आयोजित एक सभा में, जिसमें नगर के प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों, समाज सेवियों ने भाग लिया। वहां जो निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर का नाम प्रस्तावित किया गया, जिस पर सर्वसम्मति बनी। बैठक का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से किया गया। स्वागत भाषण कृष्ण कुमार अग्रवाल ने दिया। इसके अलावा आरबी जालान महाविद्यालय सचिव, दरभंगा गौशाला समिति के सभागार में उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी जो प्रधानाचार्य है जालान महाविद्यालय के, उन्होंने लोगों का परिचय कराया। डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर ने अपने कार्यकाल के बारे में बातें रखी और लोगों से अपेक्षा भी किया। सभा को संबोधित करने वालों में अजय ठाकुर, डॉक्टर अमरकांत कुंवर, डॉक्टर नवल किशोर यादव, डॉक्टर चंद्रशेखर झा, हेमंत कुमार झा, माउंट समर स्कूल के मुन्ना जी, शिक्षक नेता राणा, प्रोफेसर फूल कुमार झा, प्रशांत झा, किरण जी इत्यादि शामिल थे। आज का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है यहाँ स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, जो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी का हम लोग चयन किए हैं, जो डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर उच्च शिक्षा निदेशक, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक बिहार सरकार हैं। उनको हम लोग इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब इस संबंध में सभी वक्ताओं ने यहाँ पर में अपना अपना विचार प्रकट किए हैं और इसके अनुकूल अब कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसमें कोर कमेटी बनाई जाएगी और सभी विद्यालय महाविद्यालय के एक एक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जो स्नातक किए हुए हैं, क्योंकि इसमें स्नातक ही वोटर होते हैं, इसलिए स्नातक स्तर का जितने भी व्यक्ति गांव में, समाज में, हर प्रखंड में हैं, उनको हम लोग वोटर बनाएंगे और नवंबर से यह प्रक्रिया द्रुत गति से चलेगा। जो वोटर बना करके उन लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर को वोट दीजिए और दरभंगा मिथिलांचल में शिक्षा का अलग जगाइए और शिक्षित होइए। जो समाज शिक्षित नहीं है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, आज बैठक में कौन कौन से संगठन के लोग अपना नेतृत्व किया था, कौन कौन आया? आज वित्त रहित शिक्षा नीति के जो शिक्षक संघ हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्राइमरी शिक्षक संघ के लोग उपस्थित हुए हैं, नेता। माध्यमिक शिक्षा संघ के नेता, शिक्षक नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसके बाद से उच्च शिक्षा के भी शिक्षक जो हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस सभी लोगों का यहाँ पर में ये कुछ दिनों से विचार दरभंगा शहर में चल रहा था, जो एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, जिससे कि दरभंगा का सर्वांगीण विकास हो। दरभंगा में जो ये स्नातक के एमएलसी नहीं है, उसको एक सुव्यवस्थित व्यक्ति बने, जो प्रतिष्ठित हो, इज्जतदार हो और समाज में जिनका अपना मान सम्मान और अलग पहचान हो। तो इसमें डॉक्टर श्याम नारायण कुंवर हम लोगों को एक अच्छे व्यक्तित्व मिले हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहे और ये आश्वासन दे जो मैं खड़ा होऊंगा। इसी संबंध में आज बैठक है, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को भी आमंत्रित किए हैं, आमंत्रण दिए हैं जो यहाँ आइए और इनको इस चीज़ को जन जन तक पहुँचाया जाए, जिससे कि इनके प्रत्याशी में लाभ मिले। लोग प्रत्याशी के लिए पूरी दरभंगा शहर में जाने, जो ये प्रत्याशी बने हैं इनको वोट करें। इसी के लिए यह कार्यक्रम जो लोग वोटर नहीं होंगे, अभी वोटर नहीं है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी, प्रधानाचार्य, रामा वल्लभ जवाहर कॉलेज, बेला, दरभंगा। और बात राजनीति की। समस्त चौपाल परिवार दरभंगा की ओर से कामेश्वर चौपाल को श्रद्धांजलि दी गई।
श्रद्धांजलि सभा तथा चौपाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था रविवार को। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर थे, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति रही और श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कामेश्वर चौपाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके योगदान कीर्ति को याद किया गया। मालूम रहे कि कामेश्वर चौपाल बिहार के प्रख्यात समाज सेवी, चिंतक और राजनीतिक व्यक्तित्व रहे। समाज के वंचित वर्गों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए उन्होंने कई कार्य किए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे। समाज को नई दिशा देने का कार्य किया। विशेष रूप से इसलिए उन्हें याद किया जाता है कि 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। उस समय उनके हाथों में पहली ईंट रखी गई थी, जिसे ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जाता है, जिस पर राम मंदिर का निर्माण वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद हुआ। कामेश्वर चौपाल की जिंदगी सादगी, संघर्ष और समाज सेवा को दर्शाता है। गरीबों, दलितों और उपेक्षितों की आवाज बनकर उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। श्रद्धांजलि सभा में उन्हें याद किया गया, उनकी कीर्ति पर प्रकाश डाला गया। दरभंगा से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज की। आप अगर चाहें, दृढ़ इच्छा हो आपको, अगर रूप से श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी मानव नहीं महामानव थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किए और राम जन्मभूमि का शिलान्यास करता प्रथम व्यक्ति हमारे श्रद्धेय चौपाल जी रहे और मिथिला के रहे और संपूर्ण देश और दुनिया में कामेश्वर चौपाल जी ने मिथिला का भी नाम रोशन किया और जो 500 वर्षों से राम जन्मभूमि पर मंदिर का देश और दुनिया के लोग सोच रहे थे, उसका भी प्रथम ईंट रखने का काम किए। और उद्घाटन होता क्या है, शिलान्यास होने के बाद उद्घाटन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौपाल जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया ऐतिहासिक रहा। तो ऐसे कामेश्वर चौपाल जी का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से, बिहार से सारे चौपाल जाति के लोग आज इकट्ठा विद्या जी जो उनके पुत्र हैं, विद्या कुमार चौपाल जी के द्वारा एकत्रीकरण किया गया है। इनके लिए इनको भी हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। सभा है, क्या कहेंगे इस पर? परम श्रद्धेय स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ऐसे महामानव थे, जिनके लिए हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ प्रेक्षागृह में आज पूरा दरभंगा जिला सांसद जी समेत सभी लोग हम लोग उपस्थित हैं। वो एक ऐसे मार्गदर्शक समाज के थे, जिनके राहों पर हम लोग चलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से वो अपने क्रियाकलाप से, अपने कर्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और पूरे मिथिलांचल का तो नाम रोशन किया ही, पूरे देश में लोग उनको आज जानते हैं, विश्व के लोग भी उनको जानते हैं। चूँकि आदरणीय चौपाल जी का जो कीर्ति है, राम मंदिर में जो प्रथम नींव पड़ा, जिसका प्रथम ईंट रखने का उन्होंने काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उस कमेटी में स्थान देकर सदस्य बनाकर मिथिलांचल को गौरव करने का काम किया। आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अपने जीवन भर लगातार विश्व हिंदू परिषद से लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तक काम उन्होंने किया और उन्हीं के हम तो तमाम इस समाज के लोगों को बोलना चाहेंगे कि उनका जो मार्गदर्शन रहा उन्हीं के रास्तों पर, उन्हीं के बताए रास्तों पर हम आप चलें
निश्चित रूप से आप भी अगर उनके राह पर चलते हैं तो आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। देखिए 3 गो उद्देश्य लऽ के चलल छियै, जे उद्देश्य हम सब जगह जत्ता हम करै छियै, श्रद्धांजलि सभा जत्ता अपने सब करै छियै, हमरा कहै छियै आबै लए तऽ आबै छियै, सब जगह हम कहै छियै अपना सबके एक उद्देश्य लऽ के चलेके। तो ओहिमे जे उद्देश्य छै ओहि उद्देश्य के हम अहाँके अपना सबके सामने में रखै छियै। पहला उद्देश्य छै जते बड़का अपना सब कहै छै ने गौरवान्वित वाला बात छै कि सदैव कामेश्वर चौपाल जी हमरा सबके समाज में छथिन। ओहो से बड़का गौरव के बात है कि पूरा हिंदू के लिए हिंदू सम्राट छथिन। हमर सबके हमर नहीं पूरा समाज के इच्छा है सब तरफ से कि हमर सबके जे गौरव के सबसे गौरव पुरुष छथिन, महापुरुष छथिन, उनका भारत रत्न देबाक चाहिए, जैसे हमर सबके पूरे समाज के मान बढ़ते। दोसर विषय है देखिए पूरा समाज के विषय है, आज सब गोरा कनी कनी कखनो न कखनो डरै छियै कई दुआरे सदैव कामेश्वर चौपाल जी तो सब काम कऽ के चलि गेल, सब काम भऽ गेल। माननीय विधायक हैं तो हम लोग का मांग ये है सरकार से कि हमारे जो श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे उनको भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद है कि हमारे समाज का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, तो इसलिए श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी के नाम पे एक भवन पटना में दे, जिस पे हमारे समाज के जितने भी बच्चे जाएंगे वहाँ चौपाल छात्रावास बनेगा, जिसमें उनका निःशुल्क रहना और खाना मिलेगा, जिससे हमारे समाज में भी शिक्षा की आगे विकास होगा। और आपकी बात हो रही है जो कि चौपाल का राजनीति में भागीदारी भी चाहिए, इस पर क्या विचार है आपकी? जी भागीदारी तो जरूर चाहिए, क्योंकि क्या होता है किसी भी समाज को अगर विकास करना है तो उनकी बातों को रखने के लिए आपको विधायिका में होना बहुत जरूरी होता है। अभी क्या है श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी थे तो हमारे समाज का बात विधायिका में उठती थी और बहुत जगह बात जाती थी, कोई भी दिक्कत होता था तो हम लोग करते थे वहाँ पे। अभी हमारे समाज में शून्यता है, हमारे समाज में एक भी विधायक या सांसद महोदय नहीं है। अगर हमें जैसा कि हमारे पिता बीजेपी में थे, अगर वो हम लोग पे भरोसा करे, अगर हम लोग को देते हैं तो हम लोग हमेशा से उनके साथ हैं और आगे बढ़ चढ़ के उनको जिताने में, एनडीए की जीत में अपना जी जान लगा दें। बिहार में कितने सीट आपकी जाति मांगेगी? देखिए सीट मांगना हमारी जाति का मिथिलांचल के 50 से 60 सीटों पे अच्छी आबादी है, जिताने हराने दोनों की आबादी है। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग ये किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, लेकिन अरे मांगेगा बच्चा तो अपने गार्जियन से ही मांगेगा ना। हम लोग का समाज हमेशा से रहा है बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, तो मांग है कि आप हमको 5 कम से कम दीजिए तो हम लोग का एक अधिकार मिलेगा, हमारा भी कहीं आवाज उठेगा। आपका परिचय? जी मेरा परिचय, मैं विद्यानंद चौपाल हूँ, श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी का पुत्र हूँ। और बात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के आयोजन की, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ, और अध्यक्षता की नागेंद्र कुमार और का संचालन किया पप्पू सिंह। सभा में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह बबलू ने कहा कि क्षत्रिय समाज किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, सभी पार्टियों में अपने समाज के नेतृत्वकारी लोग हैं। चुनावी वर्ष में हमें एकत्रित होकर अपने समाज की भी चिंता करनी चाहिए। जो पार्टी हमें अपना बंधुआ मजदूर समझता है उस पार्टी को भी चुनाव में सबक सिखानी होगी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव से सीख लेते हुए समझना होगा कि हम कितने मजबूत हैं। संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रजेश सिंह राठौड़ ने कहा कि हम सभी समाज के लोगों को विभिन्न समाज के अंदर उत्पन्न समस्याओं पर काम करना होगा। मौके पर बिहार प्रभारी जयशंकर सिंह, प्रांत संयोजक लक्ष्मीकांत सिंह, आरएस अधिकारी सुजीत कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह बैजू, बॉलीवुड कलाकार कुंदन सिंह ने संयुक्त रूप से समाज की एकता और समाज में फैले द्वेष को खत्म करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में सिनवारा निवासी प्रबून कुमार सिंह और पिंकू सिंह को नए जिला अध्यक्ष चुना गया। पिंकू सिंह ने कहा कि यह दायित्व हमें सौंपा गया है, इसे यथासंभव पूरी तन्मय से इसका निर्वहन करें। उनको कहना नहीं चाहता है कि भाई आप सब क्षत्रिय को मान सम्मान दीजिए, सिर्फ आपके मान सम्मान से इस जाति का उद्धार नहीं होगा। हम लोग अगर चाहें सांसद का संसदीय सभा है उसमें भी हम प्रतिनिधि सभा में स्वागत करता हूँ। इसलिए जो लोकतंत्र से रुपया के खाते खाते हैं जिंदाबाद, जिंदाबाद, इसको संतुलित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन।
निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन इतना निश्चित रूप से दावा करते हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। इसीलिए स्वागत इसका भी आगे बढ़ाते हुए अंधेरे के बाद उजाला आता है, अंधेरे के बाद उजाला आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है, रुकने से कुछ नहीं बदलता, जो चलता है वही आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल को पाता है। बहुत गलतियां कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही है तो राजपूत हम लोग को नहीं करना चाहिए। भाई साहब, सरकार के साथ और विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो हम अपनी जात को नहीं बदल सकते ना, जो कई पीढ़ियों से शताब्दियों से चले आ रहे तो हम राजपूत हैं, राजपूत ही रहेंगे और राजपूत ही रहना चाहेंगे। अब तो स्थिति ये हो गई है जो बहुत दूसरे जात लोग भी हमारा टाइपिंग और करने लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ वो आरक्षण का लाभ देना चाहते हैं, लेकिन सर्वे को राजपूत वाला रखना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो राजपूतों को समेट कर रखना बहुत मुश्किल काम है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तुलसी का पत्ता होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। राजपूत ही राजपूत का पत्ता होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या धनी हो, कोई भी किसी से कम नहीं है। जब अपने गाँव में, समाज में, अगल बगल, पास पड़ोस को देखते हैं तो जिस राजपूत के बच्चे को खाना भी नसीब नहीं है वो भी आपसे कम नहीं है। इसलिए ये हमारा खून है और खून का प्रभाव मारता है। इस खून को हम नहीं बदल सकते। जहां तक बात है एकजुट और संगठित होने की, तो कम से कम हम इतनी बात जरूर करना चाहेंगे इस मंच से, तो अगर कोई राजपूत का बच्चा, कोई हमारा समाज का बच्चा आगे बढ़ता है और कतिपय कारणों से आप अपने निजी महत्वाकांक्षा से या निजी दुश्मनी से उसको मदद नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हानि ना पहुंचाए। जितनी बाबू से आग्रह खेल करके सचिव, दरभंगा क्लब के सचिव, संख्या के बारे में जितना जनप्रतिनिधि है, हम लोग उसमें कहीं कम नहीं है। पिछले 30 साल के राजनीति में, मतलब पंचायत के राजनीति में हम लोग काफी लगभग 20-15 साल तक हम लोग प्रतिनिधित्व किया है पंचायत में। मैं सहमत हूँ इस बात की, किसी एक जाति विशेष को बहुत सहयोग ठीक नहीं होती। समाज को आगे लेके तो चलना है और काम टिकाऊ की जो राजनीति है उससे आगे बढ़ते आना है। और अपने पूर्वजों को देखते हुए हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पुनः एक बार दरभंगा का क्षत्रिय भी इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले 10 साल में गैप हो जाता है मेरे ख्याल से। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग यहाँ होगा तो दरभंगा में नया इतिहास कायम करेगा। इसी बात में महासभा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भैया, हम जिस कार्यक्रम में हम लोग बैठे हुए हैं, कई सालों से कई जिला के अध्यक्ष को हमने देखा, हमने उनका सहयोग किया, भीड़ जुटाया, सब कुछ हुआ। शुरू से लेकर आज तक में हमसे जितने भी बिंदु को रखे हैं हम सभी को अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षिप्त में सही कहने का शुरुआत तो की, हमारे रिलेशन में पता लगता है शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर हम रूट को बदल दिए। और मैं समझता हूं मुझे अपने परिचय देना मजबूर उपयोग का नहीं। हम 60+ में हैं, हमसे पहले मकनाई के हमारे गार्जियन स्वरूप लोग तक हम इतने दिनों से समाज के लिए सब लोग मिलकर काम किए, उद्देश्य की पूर्ति पर नहीं पहुंच पा रहे। डॉक्टर यदि बीमारी का इलाज करे और बीमारी को पहचान नहीं पाए तो उसका सही इलाज नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे मन में जो बात है आप लोगों के बीच रखें, चाहे उसके लिए आपको अच्छा लगे, बुरा लगे तो माफ कीजिए। प्रतिनिधि हम जिसको बनाएंगे उसमें बनाने के लिए हम सभी को निस्वार्थ होना पड़ेगा। उसमें देखना होगा कि हम जिसको जो पद दे रहे हैं उस पद के लायक है या नहीं। उदाहरण के रूप में महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह के कार्यक्रम के संयोजक मृत्युंजय सिंह बबलू जी अकेले उस कार्यक्रम को सफल नहीं किया, चूंकि उन्हें क्षमता थी लोगों का सहयोग लेने का, और वो लिए बहुत सारी उसमें दिक्कतें आई थी। उस दिक्कत का समाधान करने में
लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो दायित्व को लेकर के और सारे राजपूत समाज को यूज करते रहता है। राजपूत समाज की चिंता को सिर्फ भाषण में बोलने से नहीं होता है ना। अब विधानसभा इलेक्शन आया, अब इस समय भी हर पार्टी के लोग हर समाज के बीच में जाते हैं। पद में कम है, 18 वर्ष मेरा उम्र होता था, अकादमी पूजा से ही बोल रहे हैं। हम अभी भी कम नहीं है और न मेरा कोई दूसरा जात दुश्मन है। हम एक दूसरे आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी से इतिहास और पैर जीतने का काम करते हैं। सड़कें बनी, चौड़ी हुई, लेकिन साथ साथ वाहन भी बना और बेतरतीब ढंग से चलती गाड़ियां, न जाने किसकी मौत हो जाए। और ऐसे ही में मब्बी थाना क्षेत्र के बांध बस्ती निवासी राजा यादव की मौत हो गई रविवार को सड़क दुर्घटना में। राजा यादव अपनी बहन को मोटरसाइकिल से छोड़कर घर लौट रहे थे, तभी शोभन के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार 4 चक्का वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राजा यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 पहिया वाहन पर सवार बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी परमेश्वर कुमार का पुत्र रोहित रंजन और दीपमाला कुमारी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उठाकर अस्पताल भेजा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद 4 पहिया वाहन भी पलट गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर दिया है। मृतक राजा यादव परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उनके ऊपर पत्नी, 3 छोटे बच्चे और बुजुर्ग मां की जिम्मेवारी थी। अचानक हुई इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया है। पूरे इलाके में मातमी चलिए चाचा, ये जो लड़े हैं, मृत्यु हुई है घटना में, उनके आप कौन है, कैसे क्या जानकारी मिली? सरकार बहन यहाँ 4-5 दिन यहाँ थे तो कह रहे बाबा काम तुम्हारा हुआ, गोरो भी आ गया था, जब हमारा घर दे तो जहाँ से घर देने गया अहिला, वहाँ से लौट के आ रहा था, जिसके बाद यहाँ ठोकर लग के ये एक्सपायर हो गए। हम लोग के बाद में जब वो थाना जाके फोन किए तब हम आए। क्या जानकारी मिली, कैसे कौन फोन किया आपने? तो थाना से खबर आया, से एक बस्ती का मोबाइल था किया तो आ गए। तो हम लोग बाप के सब सामान डबला। मृतक के आप कौन है? हम लोग चचा हो गए। चाचा, कितना उम्र रहा होगा, क्या बल बच्चा है, क्या जानकारी? वो लगभग वही जो बच्चा बताया है 35, वही में 1 साल 2 साल बेसी हो चाहे कम हो। मात्रा मोगरा जहाँ से 2 लड़की है, एगो 4-5 महीना लड़का हुआ है, राजमिस्त्री के काम कर रहा था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र यादव, कोई नहीं कमाने वाला है। ये अकेले थे? ये अकेले थे। मृत्यु हो गई है, कैसे हुई है दुर्घटना और कहाँ के निवासी है? जी, ये ग्राम बांध बस्ती के निवासी है, पंचायत सिमरा निहालपुर के अंतर्गत आता है और बाईपास शोभन रोड से ये अपने सिस्टर को छोड़ के रिटर्न आ रहा था। उस क्रम में एक 4 व्हीलर गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से आई और इनके बाइक में टक्कर मारी, जिससे इनकी घटना स्थल पे ही बहुत दुखद घटना है। बताया बयान करने में भी मतलब लज्जित हो रहा है हमको। और इनका अभी हॉस्पिटल लाने के क्रम में ये डी कर गए हैं। क्या नाम है? इनका नाम हुआ राजा यादव। कितना उम्र रहा? नाम इनका लगभग उम्र होगा आपको 35 प्लस होगा। अच्छा, ये जो गाड़ी आ रही थी किस तरफ से आ रही थी और कैसी गाड़ी थी वो गाड़ी? सर, घटना स्थल पे अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इधर से हमको इन्फॉर्मेशन गया थाना द्वारा और हम लोगों ने यहाँ आकर के पहले पेशेंट को देखना जरूरी समझा। उसके बाद घटना स्थल पे और लोग गए हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद ही जानकारी मिलेगी वहाँ घर। परिवार में कमाने वाले जी नहीं, ये सिंगल कमाने वाले थे। एक बूढ़ी माता है, वाइफ है और 3 बच्चे हैं इनके, 2 लड़की है और 6 महीना का लगभग बेटा होगा। काम क्या करते थे? ये राजमिस्त्री का काम करते थे। आप कौन है मृतक के? जी मैं पड़ोसी हुआ, उनके घर के बगल के हैं। कौन सी पंचायत में आता है? ये सिमरा निहालपुर पंचायत में आता है। थाना आता है मब्बी ओपी के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 3 में। उनका नाम? हरेराम सोहनी।